नमस्कार दोस्तों, आर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ आज कार्बनिक यौगिक की, जो कहता है 10th का चैप्टर नंबर 4 है, राइट। अब कार्बनिक यौगिक को समझने के लिए पहले एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, वो है कि कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बन नहीं है, राइट, पहले तो। और कार्बनिक यौगिक का मतलब कि जैसे कि सजीवों से इनका प्राप्त होना ही है। कार्बन अगर किसी से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मतलब कार्बनिक यौगिक नहीं होता, राइट। तो जैसे कि मैं अब बताऊं तो मैं आपको यहाँ से तो यहाँ शुरू करूँ तो कार्बनिक यौगिक को उनके पहले उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि है क्या ये कार्बनिक यौगिक, राइट ना। तो पॉइंट बाई पॉइंट, जैसे कि कार्बनिक यौगिक जो है उनमें एक पॉइंट आता है, कार्बन अधातु है जिसका प्रतीक सी होता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन और उसके यौगिक की बात होती है। कार्बन तो ठीक है, सी है, कार्बन है, लेकिन उसका जो यौगिक है वो CO2 और CO, ये सब वो यौगिक नहीं है उसके। कार्बन या बाई कार्बन ये होते हैं, वो यौगिक के यौगिक नहीं होते, राइट। अब मैं बात करूँ एक पॉइंट के, कार्बन ये अधातु हो गया। और इससे पहले जो बताया था धातु धातु धातु, उस वाले चैप्टर में भी बताया था कार्बन अधातु है, राइट। तो उसमें अब बात करूँ तो सतोमुखी तत्व कार्बन भूपर पट्टी में खनिज के रूप में, यानी खनिजों के रूप में कितना होता है, 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। ये तो कार्बन हो गया। इस सभी सजीव पौधे एवं जंतुओं के शरीर कार्बनिक यौगिक का बना होता है। मतलब कहने का ये कि कार्बनिक यौगिक को बनाना वैसे शरीर से ही प्राप्त होते हैं, सजीवों से। इन्हें प्रयोगशाला में थोड़ा बनाना टफ होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, राइट, नेक्स्ट की, तो ये है कि ये कार्बन में सहसंयोजी आबंध जो होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ना कार्बन के, ठीक है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ना उसके सहसंयोजी आबंध होते हैं। अब जहाँ देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, यानी कार्बन का जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, राइट। अब कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, तो के वाली कक्षा में 2 भरे जाते हैं, एल वाली कक्षा में 3 भरे, KLMN एल एम आती है, फिर ऐसी कक्षा करके आज 4-5 कक्षाएं और भी आती जाती हैं। तो ये परमाणु का जब चैप्टर आएगा तो उसमें कक्षा 8 वाले चैप्टर में से पढ़ चुके होंगे आप। अगर आपको याद नहीं है तो UPSC का जो साइंस चलेगा आप उसमें एंट्री करें और उसमें देखेंगे तो सारे चैप्टर बाई चैप्टर आपको डिटेल मिल जाएगी, राइट, प्ले लिस्ट में जा करके। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कार्बन उत्कृष्ट गैस और विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं, यानी उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है कि वो किसी से भी नॉन एक्टिव होते हैं, किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, राइट। तो कैसे प्राप्त करते हैं अब देखते हैं यहाँ पर। तो कार्बन तत्संयोजी है, कार्बन तत्संयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, यानी C+ धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। ना तो कार्बन अपनी 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी उसमें। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बना लेता है, मानी अपने अन्य परमाणुओं से जुड़ जाता है, आपस में ही जुड़ जाता है वो, राइट। अब देखें यहाँ पर दूसरा पॉइंट, तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कक्षा 10th में कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, तो उनको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी अन्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनते हैं, राइट। ये भी सिंपल पॉइंट था। अब यहाँ पर जो आता है सहसंयोजी आबंध किस तरह से बनते हैं और क्या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं, राइट। अब यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का जो जुड़ना है वो देखेंगे H2 है। तो हाइड्रोजन की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा हाइड्रोजन का उसकी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के द्वारा ये जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से भी इसने भी दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने भी दे दिया, दोनों तरफ से। तो ये यहाँ पर जुड़ H2 का निर्माण हो जाता है, यानी राइट। यहाँ पर HH यानी हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा इनका निर्माण हुआ। अब ऑक्सीजन में देखते हैं, तो ऑक्सीजन की अंतिम जो कक्षा होती है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अंतिम कक्षा में से ऑक्सीजन 2 परमाणु को छोड़ता है और ये भी 2 परमाणु को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जब कॉम्बिनेशन होता है, यानी जुड़ते हैं वो, तो फिर वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के द्वारा निर्माण हो जाए, जैसे बोलते हैं द्विसंयोजी, या फिर डबल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, राइट। द्विआबंधी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट बात करूँ तो N2 का निर्माण में कितने होते हैं। अब ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनका केवल ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अगर 3-3 की साझेदारी हो इलेक्ट्रॉन की। डबल बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ की 2-2 की साझेदारी होगी। सिंगल बॉन्ड का मतलब 1-1 इलेक्ट्रॉन, राइट।
अब देखते हैं N2 में क्या होता है। तो N जो नाइट्रोजन होता है उसकी लास्ट वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इन दोनों ही जब जुड़ेंगे तो इसमें से 3 नाइट्रोजन 3 ये देता है, 3 ये देता है, तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन के द्वारा यानी ये जुड़ जाते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ पर बोलते हैं त्रिसंयोजी आबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बोलते थे इंग्लिश में से, राइट। अब मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु एकल आबंध होता है। यानी जल के अणु, अब ये क्या होता है कि जल का जो एटम मॉलिक्यूल्स जो तैयार होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं में एकल आबंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं वो। अब देखें तो ऑक्सीजन की लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर चीज़, और यहाँ पर ऑक्सीजन और ये, तो ये जो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन दे देगा और सिंगल बॉन्ड से और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है, राइट। यानी ऑक्सीजन तो 2 से ही कॉम्बिनेशन करेगा, तो एक हाइड्रोजन से और एक दूसरे वाले हाइड्रोजन से, इसलिए H2O का निर्माण हो जाता है वहाँ पर यहाँ से, ठीक है। कि यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल गए, उसको 2 चाहिए थे और 2 अपने ग्रहण कर लिए उसने। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछेगा तो फिर आपको इस तरह से बना देना है, राइट। और आपको फॉर्मूला पूछेगा केवल तो इस तरह से बना देना है। अब मैं इसकी बात आगे और कर लेंगे। तो फिलहाल में अब मिलते हैं और नेक्स्ट सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण, इन्हें भी देख लें फिजिकल थे, फिर वही थोड़ा लंबा हो रहा है, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो यहाँ एक पॉइंट हो रहा है कि सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण क्या हैं। तो सहसंयोजी यौगिक के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये पॉइंट क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, ये भी मैं आपको एक बार चर्चा कर दूँ। तो अंतर आणविक बल यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है इंग्लिश में, मतलब अब मैं ऐसे बताऊँ तो इसका मतलब है कि इनके अणुओं के बीच में स्थान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और ज़्यादा स्थान होने की वजह से ये जो बल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और अगर ये स्थान कम होगा एटम के बीच में तो ये बल ज़्यादा होगा, राइट, जैसे कि कठोर अवस्था वाले पदार्थों में होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर तो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो भी होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी उनमें करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई आवेशित कण नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान वहाँ पर नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट जो आगे मिलेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, बाय बाय, तब तक के